Hello friends, this is Abhishek and welcome to my YouTube channel AutoCAD Exclusive। एंड इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जैसे अगर हम जो भी ड्राइंग बनाते हैं, प्लान बनाते हैं अपने AutoCAD में या कुछ भी स्टार्ट करते हैं, उससे पहले आपको कुछ नोटेशन जो होती है वो पता होना चाहिए कि आप उसके हेल्प से आप आगे ड्राइंग कैसे बनाएं। क्योंकि अगर आपको वो पता नहीं होगी तो आप ड्राइंग बिल्कुल ही नहीं बना पाएंगे और आपके बहुत प्रॉब्लम्स आएगी। उसके बाद आप सर्च करते रहेंगे यूट्यूब में कि अब ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। और बाकी जो वो यूट्यूबर्स हैं जो इसके बारे में डालते हैं वो बहुत कंफ्यूजिंग डालते हैं, वो कुछ डालते ही नहीं है, सीधा बताने लग जाते हैं कि क्या आपको ड्राइंग कैसे बनानी है, क्या करना है। बट आई एम गोना हेल्प यू विद दैट। सो लेट्स स्टार्ट। हियर वी हैव डिस्प्ले ड्राइंग ग्रिड। जो आपको पीछे दिख रही है ये मेरी डिस्प्ले हो रही है, ये ड्राइंग ग्रिड है जिसके ऊपर आप ड्राइंग बनाते हो अपनी। जो इजीली रहता है किसी भी ड्राइंग को, जैसे लाइन कमांड अगर मैंने ये पिक करी है तो इजी रहेगा ग्रिड के थ्रू उसको ट्रैक करने का कि हाँ इस ग्रिड पे ये ट्रैक हो रही है। अगर आप इसको ऑफ कर देते हैं तो इसके पीछे जो ग्रिड थी नाउ इट्स रिमूव। एंड जैसे अगर आपको प्रिंट निकालना है तो आप अपना ये ऑफ करके आराम से ईजीली इन अ नीट वे प्रिंट निकाल सकते हैं। मैं इसको दोबारा ऑन कर देता हूँ। एंड आफ्टर दैट वी हैव स्नैप मोड। अब स्नैप मोड से क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे मेरा भी ये जो कर्सर है फ्रीली मूव कर रहा है। एंड अगर मैं इसको स्नैप मोड को ऑन रखता हूँ तो ये देखिए ये थोड़ा जो कोऑर्डिनेट्स हैं ग्रिड के सिर्फ वही पिक कर रहा है। लेट मी शो यू। हम अपनी लाइन कमांड पिक करते हैं तो अगर मैं अपनी लाइन बनाता हूँ तो ये सिर्फ मेरे पिक करेगा, जो कोऑर्डिनेट्स हैं सिर्फ उसी को पिक करेगा। अगर मैं इसको यहाँ से ऑफ़ कर देता हूँ स्नैप मोड को तो मैं इसके ड्राइंग में कोऑर्डिनेट्स के अलावा और भी कहीं भी अपनी ड्राइंग को बना सकता हूँ विदाउट एनी इंटरप्शन। क्योंकि जब हम ड्राइंग बनाते हैं कभी कभी तो ये जैसे अगर हमको इसके यहाँ तक का बनाना है तो ये चूज़ नहीं करेगा, सिर्फ कोऑर्डिनेट करेगा और आप पागल हो जाएंगे। एंड अगर मैं इसको ऑफ़ करता हूँ तो ये देखिए ये सिर्फ मेरे कोऑर्डिनेट्स ही पिक करेगा। दैट्स इट। नाउ वी हैव ऑर्थो मोड। सो फ्रेंड ऑर्थो मोड से क्या होता है, ऑर्थो मोड से आप अपनी रेक्टेंगल, लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल जो भी है स्ट्रेट में बना सकते हैं इन अ नीट वे। जैसे आपको विदाउट कोई लाइन चाहिए, स्ट्रेट चाहिए, ये देखिए अगर आप अपना कर्सर कहीं भी मूव करेंगे बट ये बनाएगा सिर्फ स्ट्रेट लाइन ही। ये देखिए, गेटिंग माई पॉइंट। एंड अगर आप ये अपना ऑर्थो मोड ऑफ कर देते हैं, जो कि F8 से भी कर सकते हैं, तो ये मैं इसको कैसे भी बना सकता हूँ। एंड अब जो ये मैस मैंने क्रिएट करा है इसको अगर आपको अंडू करना है तो Ctrl+Z। एंड नेक्स्ट वी हैव पोलर ट्रैकिंग। सो फ्रेंड्स पोलर ट्रैकिंग क्या होती है, जैसे अगर आप कोई लाइन बना रहे हो, लाइन कमांड चूज़ करी मैंने, और आपको अगर कोई लाइन बनानी है लाइन पिक करके, तो वो आपको कैसे ट्रैक करके बताएगा कि आप कौन से एंगल में, मतलब अगर आपको इजीली करना है, जैसे मैं आपको का कोई काम है 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री में, तो इजीली वो पिक करके आपको बताता रहेगा, आपको बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं ये चूज़ करता हूँ 10, 20, 30, 40। तो इसमें 10 का डिफरेंस है एंगल में। तो मैंने जैसे चूज़ किया, ये देखो 0 डिग्री से, अब जैसे 10 पे आएगा ये मेरे को ग्रीन लाइन दोबारा दिखाएगा। 10, 20, 30, 40। तो ये 10 के डिफरेंस में चलता जाएगा पूरा ऑल ओवर। अब नाउ मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ 23, 45, 68। तो जैसे ही 0 पे आए हम, अब 23, 45, 68, ये ऐसे ही चलता जाएगा। एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, जैसे 30, 60, 90, 120 का। तो ये आ गया आपका, देखिए 30, 60, 90, 120। तो ये आपके जो भी आपने यहाँ से पिक कर रखे हैं उन्हीं एंगल को ट्रैक करेगा। नेक्स्ट वी हैव आइसो ड्राफ्ट। तो फ्रेंड्स ये आइसो ड्राफ्ट क्या है, जैसे मेरे जो बैकग्राउंड में जो ग्रिड आ रही है उसके बारे में आपको बताएगा कि आपको किस में चाहिए। मतलब अभी मैंने ये ऑफ़ कर रखा है, जैसे ही मैं ऑन करूँगा, वेट
लेट मी, हाँ जैसे मैं ये ऑन करूँगा तो जो मेरी लास्ट में जो मैंने यूज़ करा है आइसोप्लेन वो मेरे को शो कर देगा, आइसोप्लेन राइट। जैसे आप चूज़ करेंगे आइसोप्लेन टॉप, ये देखिए पीछे की ग्रिड जो है वो चेंज हो रही है। आइसोप्लेन लेफ़्ट, अब ये थोड़ा चेंज हुई है, तो मैं इसको ऑफ ही रखता हूँ क्योंकि ये इसमें ज़्यादा सिंपल रहता है। और अपनी ड्राइंग के हिसाब से, अपनी नीड के हिसाब से आप अपनी आइसो ड्राफ्ट चेंज कर सकते हैं। जैसे ज़्यादातर ये 3D में यूज़ करते हैं, तो ये 3D अगर टॉप में बनानी है आपको तो आइसोप्लेन टॉप, लेफ़्ट में मूव करना है लेफ़्ट में, राइट में अगर राइट के साइड बनानी है तो आइसोप्लेन राइट। नाउ वी हैव स्नैप रेफरेंस। तो स्नैप रेफरेंस क्या है फ्रेंड्स, जैसे मैंने लाइन कमांड चूज़ करी है और मैं यहाँ पे मैंने एक क्लिक कर दिया, तो नाउ जैसे मैं स्नैप के रेफरेंस में जाऊँगा, जैसे मैंने ये एंड पॉइंट पे, मैं पहले लेट मी चेंज दैट टू यस। अब लाइन कमांड, जैसे ही मैं इस एंड पॉइंट पे जाऊंगा तो ये देख रहे हैं ग्रीन सा आ गया मेरे एंड पॉइंट पे, तो इसने ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैक कर दिया मेरा। तो मैं अगर मैं अब कहीं भी जाऊंगा, जैसे मैं इस साइड गया हूँ तो ये देख रहे ग्रीन अपने आप ही ट्रैक कर दिया कि स्ट्रेट लाइन वहाँ से, आपको जाके देखने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ से कितना स्ट्रेट था। ये देखिए मैंने यहाँ पे पहले ये चूज़ करा था, ये चूज़ करा था, तो ये अपने आप ही ट्रैक करके बता देगा। ये देखिए ये यहाँ से भी स्ट्रेट है और इससे भी स्ट्रेट है, तो ये आपको अपने आप ही बता देगा। हमने जैसे ये यहाँ पे स्नैप ट्रैक लगा रखा है, यहाँ पे दोनों जगह पे, यहाँ पर, तो ये अपने आप ही वहाँ से स्ट्रेट आपको बता देगा। यहाँ करते हैं तो यहाँ से स्ट्रेट बता देगा। ये देखिए एज यू कैन सी, अपने आप ही मूव करेंगे तो अपने आप ही स्नैप ट्रैक कर देगा। वो आपने पहले यहाँ पे स्नैप कर रखा है, यहाँ स्नैप कर रखा है, तो ईज़िली आप उस पॉइंट को मीट करवा सकते हैं विदाउट एनी जिद्दोजहद या विदाउट एनी स्ट्रगल। so and this command control Z. So now we have snap cursor. snap cursor फ्रेंड्स, जैसे अगर हम लाइन कमांड चूज़ करते हैं और अगर आपको इस लाइन का मिड पॉइंट जानना है कि इसका मिड पॉइंट क्या होगा, तो आपको जैसे अभी पता नहीं रहा क्योंकि मैंने ये ऑफ़ कर रखा है, तो ये ऑफ़ कर लोगे तो आप कहीं से भी कुछ भी पिक कर सकते हो। जैसे आपको यहाँ से पिक करना है डिज़ायरली, बट अगर आप अपना प्लान बना रहे हो और उसमें लिखा हुआ है कि आपको यहाँ से 10 फीट पे पिक करना है या मिड पॉइंट पे पिक करना है, तो उसके लिए आपको ये ऑन करिए। जैसे आप ऑन करेंगे तो इसके साइड में ऑप्शंस आ जाएंगे बहुत सारे। इसको बंदे ज़्यादातर सबको ऑन ही रखते हैं क्योंकि जैसे अभी मेरे को इसका मिड पॉइंट पता नहीं चल रहा, तो जैसे ही मैं इसका यहाँ पे मिड पॉइंट क्लिक करूँगा तो ये मुझे इसका मिड पॉइंट बताएगा। सी, अब मेरे को ये इसका मिड पॉइंट बता रहा है। अगर अभी मेरे को इसका एंड पॉइंट पे क्लिक नहीं कर रहा है तो एक्यूरेट नहीं होगा। अगर मेरे को जैसे एंड पॉइंट पे क्लिक करना है, मैं ऐसे कर दूँगा, गलती हो जाएगी, यहाँ हो जाएगा, तो एंड पॉइंट जैसे आपको मैं करता हूँ यहाँ करोगे तो अभी भी ये एंड पॉइंट में नहीं हुआ है। सी, तो टू दैट अगर आप ये अपना एंड पॉइंट ऑन रखते हैं यहाँ से, तो ये आपका एंड पॉइंट पिक करेगा अपने आप। ये देखिए एंड पॉइंट अपने आप ही पिक करेगा, आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही एंड पॉइंट ये पिक कर देगा। सी, ये एंड पॉइंट पिक कर दिया, ये इसका मिड पॉइंट पिक कर दिया। तो आपको जो भी पॉइंट पिक कराना है, टेंजेंट पिक करानी है, अगर कोई आपके पास टेंजेंट लाइन है, अगर उसमें पिक कराना है, अगर ये ऑफ़ कर देंगे तो उसमें पिक नहीं करेगा। परपेंडिकुलर में पिक कराना है, इंसर्शन में, एक्सटेंशन में, इंटरसेक्शन पे पिक कराना है, अगर ये आप सब ऑफ़ कर देंगे तो वो आपको खुद करना पड़ेगा। ये बस आपका काम इजी कर देता है, जैसे एंड पॉइंट पिक करने में, मिड पॉइंट पिक करने में आपका काम इजी कर देगा। नाउ वी हैव एनोटेशन ऑब्जेक्ट। अब ये एनोटेशन ऑब्जेक्ट क्या होता है फ्रेंड्स, लेट मी गिव एन एग्जांपल। जैसे हमारे पास ये 2 हैच है, मैंने अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको ये भी बता रखा है कि ये हैच कैसे करते हैं, ये मैंने कैसे बनाया है, मेरी नेक्स्ट वीडियो में है। तो जैसे आपको कोई अपनी जो ड्राइंग है
उसको एनोटेशन पे डालना है, एनोटेशन ऑब्जेक्ट करना है, बनाना है। तो मैं बताऊंगा एनोटेशन ऑब्जेक्ट भी क्यों बनाते हैं हम। तो पहले राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक करेंगे ऑब्जेक्ट पे तो प्रॉपर्टीज़ की बार पे जाकर आपको पैटर्न में आएगा एनोटेशन। एनोटेशन को आप येस करेंगे तो एनोटेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, बट मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि आई हैव ऑलरेडी वन एनोटेशन ऑब्जेक्ट विद मी विच इज़ दिस। ये देखिए दिस इज़ नॉर्मल, इसमें कोई मेरे कर्सर के साइड में साइन नहीं आ रहा है, बट इसमें एनोटेशन का साइन आ रहा है ऊपर, देखिए कर्सर के साइड में या राइट। तो इसका डिफरेंस ये होता है। और हमेशा ये ऑन रखिए ऐड स्केल टू अनदर एनोटेशन ऑब्जेक्ट, क्योंकि हम एनोटेशन से स्केल देते हैं। अगर दूसरा ऑब्जेक्ट है आपके एक ऑब्जेक्ट के साइड में तो दूसरे ऑब्जेक्ट को रेफरेंस में स्केल देते हैं, मतलब बड़ा या छोटा कर सकते हैं आप। अब ये 1:1 में है, जैसे ये भी 1 में और ये भी 1 में है, और इसमें हमने एनोटेशन करा है। तो अगर हम इसका रेशो यहाँ से बढ़ा देते हैं 1:2 कर देते हैं तो सी इसका स्केल बढ़ जाता है, इसका साइज़ बढ़ जाता है। अगर आप इसको एनोटेशन को 1:8 कर देंगे तो इसका साइज़ और बढ़ जाएगा। बस ये इसलिए होता है, अपना जो ऑब्जेक्ट होता है उसका स्केल बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। नाउ वी हैव दिस सेटिंग बार। सेटिंग बार से फ्रेंड्स आप जैसे मैंने अभी ड्राफ्टिंग एनोटेशन में चूज़ कर रखा है, क्योंकि मैं अभी 2D वायर फ्रेम में बना रहा हूँ, तो मैंने ये ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन यूज़ कर रखा है। अगर आपको 3D में बनाना है तो ये 3D मॉडलिंग में अपना क्लिक करिए, तो आपकी जो ऊपर जो भी ऑप्शंस है वो भी देखिए चेंज हो गए हैं। बॉक्स, एक्सट्रूड एंड कॉपी वगैरह ये चेंज हो गए हैं। एंड वी हैव हेयर लाइक व्यू कंट्रोल। आप अपना व्यू कंट्रोल कर सकते हैं कि आपको व्यू कैसा चाहिए। जैसे अभी ये पैरेलल में है तो मैं टॉप व्यू आपको दिखाता हूँ, बॉटम, वेट फर्स्ट लेट मी शो यू कंसेप्चुअल। ये देखिए ये 3D में है मेरी ड्राइंग। अब आप इससे यहाँ से जाकर अपनी 3D मॉडलिंग चूज़ कर सकते हैं। एंड ये कस्टम व्यूज़ हैं कि आपको अपनी ड्राइंग जो है वो कैसे व्यू में चाहिए। जैसे भी मैंने वो सेट कर रखा है अपना। जैसे अगर आप अपना शिफ्ट प्रेस करेंगे, शिफ्ट प्रेस करने के बाद जस्ट अपने कर्सर को मूव करेंगे तो ये ऐसे मूव होगी। एंड अगर आपको ऐसे नहीं करना है, जैसे आपको सिर्फ टॉप व्यू लेना है, बॉटम व्यू लेना है, डाउन व्यू लेना है, लेफ़्ट और राइट, फ्रंट, बैक लेना है, तो आप यहाँ से पिक कर सकते हैं। जैसे मैं अभी टॉप पे क्लिक करता हूँ तो ये आ गया टॉप व्यू। अगर आप यहाँ से क्लिक करेंगे बॉटम तो बॉटम व्यू आ जाएगा। तो लेट्स गेट बैक टू नॉर्मल। नाउ आई टेल यू जो मेरी जो ड्राइंग है ये ऐसे क्यों दिख रही है। अब ये हमारे पास है विजुअल स्टाइल कंट्रोल। जो भी आपका विजुअल स्टाइल है, जो भी आपको दिख रहा है, उसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मैं 2D वायर फ्रेम में करूँगा, जो कि 2D में करते हैं, देखिए वायर फ्रेम में आ गया विच इज़ मोर कन्फ्यूजिंग। तो अगर आप 3D में हम बना रहे हैं तो फ्रेंड्स हमेशा याद रखिए कंसेप्चुअल पे हो आपकी ड्राइंग, सो दैट ये ईजी हो जाए। और ये और भी ऑप्शन है, आप अपनी नीड के हिसाब से कर सकते हैं, आप कैसे कंफर्टेबल हैं। जैसे स्केची में करेंगे तो ये स्केची में हो जाएगा एवरीथिंग। तो बंदे ज़्यादातर कंसेप्चुअल पे रखते हैं क्योंकि कंसेप्चुअल पे इजी दिखता भी है और आप चीज़ें लगा भी सकते हैं, पुट भी कर सकते हैं। नाउ लेट्स गेट बैक टू नॉर्मल टॉप व्यू। कंसेप्चुअल से हम 2D वायर फ्रेम में करते हैं एंड ड्राफ्टिंग एनोटेशन में जाते हैं। एंड फ्रेंड्स नाउ वी हैव दिस आइसोलेट ऑब्जेक्ट। आइसोलेट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे मेरे पास अभी बहुत सारी ड्राइंग है मेरी शीट में, तो अगर आप इसको आइसोलेट ऑब्जेक्ट को क्लिक करते हैं, आइसोलेट ऑब्जेक्ट को पिक करते हैं, तो अगर मुझे ये आइसोलेट करना है, इस पे काम करना है, तो इसको सिलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए। आप राइट क्लिक कहीं से भी कर सकते हैं। तो जो बाकी जो ड्राइंग थी वो गायब हो जाएगी, क्योंकि आपको सिर्फ इसी में काम करना है अभी और बाकी से कन्फ्यूज़न हो रही है, तो इसको आइसोलेट कर सकते हैं। एंड अगर आपको वो जो ड्राइंग थी आपकी वापस चाहिए तो दोबारा इस पर क्लिक करिए, यहाँ पर आएगा एंड ऑब्जेक्ट आइसोलेशन। जैसे आप इसको करेंगे तो जो भी आइसोलेट हो रखा था वो वापस हाइड हो रखा था वो वापस आ जाएगा। एंड दोबारा मैं एक और चीज़ बताता हूँ, अगर आपको जैसे आइसोलेट करना है, जैसे आइसोलेट इस ऑब्जेक्ट पे काम करना है तो आइसोलेट कर सकते हैं, ये वाली चीज़ हाइड हो जाएगी। एंड अगर आपको हाइड करना है
जैसे अगर आपको अब इस पर काम करना है और ये हाइड करना है तो इसको राइट क्लिक करिए, ये हाइड हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट। और आप यहाँ से अपना टॉप व्यू, जो भी मैंने व्यूज़ बताया था, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं और आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। जैसे सी आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। एज सिंपल एज दैट। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। दिस माई फर्स्ट वीडियो और मैं आपको नेक्स्ट अपनी वीडियो में ये लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल, रेक्टेंगल, ये हैच कैसे यूज़ करते हैं, ये हैच कैसे यूज़ करते हैं इसके बारे में बताऊंगा। स्ट्रेच, कॉपी, फिलेट, टेक्स्ट हम कैसे लिख सकते हैं। जैसे मैंने ऑटोकैड एक्सक्लूसिव लिखा है, इसकी जगह आप कुछ भी कैसे भी लिख सकते हो। यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक मैंने बता रखा है अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड जस्ट सपोर्ट मी। मैं आपको आगे और भी बताता रहूँगा कि 2D से, ये 2D व्यू से आप 3D में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी ड्राइंग को ईजीली विदाउट एनी हेक्टिक वर्क। So thank you for watching it. Bye bye.